ओम नमः शिवाय। कैसे हैं मेरे वृश्चिक राशि के प्यारे प्रिय दर्शकों। वृश्चिक राशि यानी जल तत्व की राशि। आपका स्वामी मंगल मार्स तो है जो आपके बल्कि आपको अजेय इच्छा शक्ति और किसी भी परिस्थिति से लड़कर बाहर निकालने का जज्बा देता है। आप वो लोग हैं, वो जातक हैं जो समंदर की गहराइयों में छिपे राज भी जान लेते हैं। आपकी नजरें पारखी हैं और आपका इरादा अटल है। आप चुपचाप वार करना जानते हैं और हारना आपके शब्दकोश में, डिक्शनरी में नहीं है। अब बात मई 2026 में 14 तारीख से लेकर के 2 जून के बीच की करेंगे और इस बीच में आपके सप्तम भाव में आपकी राशि से सप्तमस्थ होकर के कुछ ऐसे भाव बिसात बिछ रही है। साझेदारी का भाव है, विवाह का भाव है, बिजनेस का भाव है, आपके अपॉर्चुनिटी यानी कि वहां से आधा से ज्यादा जीवन वहीं से चलता है। इसीलिए उस भाव वो प्रभावित हो रहा है और बहुत प्रभावित हो रहा है। वृश्चिक राशि वालों, अब तक आप अकेले लड़ रहे थे, लेकिन अब दुनिया आपके साथ खड़ी होगी। अब वक्त है अपने गुप्त शत्रुओं को परास्त कर सार्वजनिक जीवन में सार्वजनिक रूप से अपनी जीत का परचम लहराने का। इसलिए संस्कृत में एक श्लोक है, न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी वे कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्व धन प्रधानम। जिसे न चोर चुरा सके, न राजा छीन सकता है, न भाई को बांटा जा सकता है, भाई अधिकार मांग सकता है, वो ज्ञान रूपी धन ही वृश्चिक राशि वालों की असली शक्ति है। अब अपना जो भी आपके पास स्किल है उस स्किल को प्रस्तुत करने का और समय आ गया है, क्योंकि प्लेटफॉर्म मिलने जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं आपकी बुद्धि और अनुभव ही आपको हर मुकाबले में जीत दिलाएंगे। इन 14 तारीख से लेकर के 2 जून के बीच में प्रेरणादायक तो ये है कि ये समय आपके लिए जबरदस्त होने जा रहा है। आप मंगल का अंगार हैं, ध्यान रखिएगा। आप गहरे राज के स्वामी हैं। वृश्चिक आपकी खामोशी में छिपी एक नई सुनामी है। इसलिए कहता हूं मई के ये तपिश 14 से लेकर के 2 तारीख तक, 2 जून तक अब आपको सोने की तरह निखारेंगे। सप्तम भाव की ये युति आपकी किस्मत संवारेंगे। शत्रु होंगे ढेर। अब जब आप हुंकार भरेंगे, वक्त आपका आ गया है। अब आप ही इस क्षेत्र में राज करेंगे जिस क्षेत्र से आप संबंध रखते हैं। इसलिए मैं कहता हूं ग्रहों की बिसात 7th हाउस में। वृश्चिक राशि वालों, सबसे बड़ा धमाका तो आपके 7वें भाव में ही है, यानी कि जीवन साथी का, बिजनेस पार्टनर, पब्लिक इमेज और डेली इनकम का भाव है। वो वहां पर शुक्र पहुंच जाएंगे और गुरु पहले से ही बैठे हुए हैं, यानी कि भृगु अंगिरा योग बन जाएगा 14 मई से लेकर के। ऐश्वर्य के देवता शुक्र यानी कि वीनस जब मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, आपके 8वें भाव में जाने से पहले आपके 7वें भाव को बहुत प्रभावित करने वाले हैं। लेकिन मुख्य खेल मिथुन में होगा, जो वृश्चिक से 8वां भाव पड़ता है। वृश्चिक से 8वां भाव। अब 14 मई 2026 को शुक्र मिथुन में जाएंगे, जो वृश्चिक राशि से 8म भाव में है। यहां गुरु पहले से ही मौजूद है। 8म भाव का प्रभाव जब गुरु और शुक्र आपके अष्टमस्थ होकर के मिलते हैं तो भृगु अंगिरा योग का संबंध 8म में जब बनेगा, अचानक लाभ होंगे, यानी कि सडन गेन होगा। और गहन शोध का समय है ये। आपकी गुप्त शक्तियों और इंट्यूशन में जबरदस्त बढ़ोतरी होने वाली है। यहां बैठकर इनकी सीधी दृष्टि आपके 2 भाव में है, यानी कि धन का भाव है, यानी कि आपका बैंक बैलेंस का भाव है वो। इसका मतलब है कि गुप्त स्रोत अब खुलने वाले हैं। ससुराल पक्ष से अचानक धन लाभ के प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं। बुध का आगमन भी हो रहा है, यहां पर त्रिग्रही योग बन जाएगा। चमत्कारिक लाभ होने वाला है उसके बाद, क्योंकि बुध स्वयं ही मिथुन राशि के स्वामी हैं। उनके अब
अब जब बुद्धि के देवता बुध जब आ जाएँगे, अष्टमस्त हो जाएँगे, अपने ही राशि में शामिल होंगे, यहाँ यानी कि गुरु, शुक्र और बुध का त्रिग्रही योग शक्तिशाली बन जाएगा। जब रहस्यों से लाभ मिलेगा आपको, अनेक प्रकार के रहस्य खुलेंगे, यानी कि जो आपके साथ शत्रुता रखता है, जिसकी कमी आपको जानना है, उनकी भी रहस्य खुलेंगे, आपके भी कुछ रहस्य खुल सकते हैं। इसलिए कुछ रहस्य में अगर आप हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। यदि आप रिसर्च में हैं, तो बहुत अच्छा है, आप जासूसी में हैं, बहुत अच्छा है, आप टैक्स के दुनिया से जुड़े हुए हैं टैक्स के क्षेत्र से, तो बहुत अच्छा है। ये त्रिग्रही योग आपको बहुत ऊँचा लेकर के जाएगा। आपकी वाणी में इस समय एक रहस्यमय आकर्षण पैदा कर देगा ये। लेकिन हाँ, अष्टम भाव है, सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। अष्टम भाव रुकावटों का भी तो है ना। इसलिए किसी भी बड़े निवेश से पहले दस्तावेज़ों की जाँच गहराई से करनी पड़ेगी आपको। करियर की अगर मैं बात करूँ, जॉब की बात करूँ, तो परिवर्तन से आप परिवर्तन की लहर दिखाई दे रही है। नौकरी पेशा वाले वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 14 मई से लेकर 2 जून के बीच का जो समय हो, ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, मैं ये बोलूँगा। 2 जून के बाद और भी बेहतर है, क्योंकि गुरुदेव उच्च के हो जाएँगे, और भी अच्छा, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। आप ज़रूर इस वीडियो को फ़ॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख देना। लेकिन अचानक बदलाव दिखाई दे रहा है वृश्चिक राशि वालों, आपके 14 तारीख से लेकर के आपके कार्यक्षेत्र में अचानक कोई बड़ा बदलाव आ सकता है। हो सकता है कि आपकी टीम बदल जाए, या हो सकता है कि किसी गुप्त प्रोजेक्ट पर काम करने को कहा जाए आपको। ये हो सकता है साजिशों से जीत मिलेगी। अभी तक जो आपके खिलाफ साजिशें हो रही थी, अष्टम भाव का गुरु आपके गुप्त शत्रुओं का नाश कर देगा। ऑफिस की राजनीति अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, ध्यान रखिएगा। पदोन्नति के संकेत भी मिल रहे हैं। जो लोग इंश्योरेंस से जुड़े हुए हैं, माइनिंग से जुड़े हुए हैं, ऑयल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन्हें भारी तरक्की मिल सकती है। व्यापार और व्यवसाय में भी निवेश करिए, लेकिन जोखिम ज़्यादा मत लेना, क्योंकि बिज़नेस करने वाले वृश्चिक राशि के जातकों, आपके लिए ये महीना कैलकुलेटेड रिस्क का है। इसलिए सोच समझ करके बिज़नेस में रिस्क लेना, अन्यथा जब तक कॉन्फिडेंट ना हो जाए कि मुझे यहाँ प्रॉफ़िट है, मैं ये अच्छा कर सकता हूँ, तब तक आप आगे मत बढ़िए, क्योंकि ये समय बहुत रिस्क लेने का समय नहीं है। पैतृक संपत्ति से लाभ का है समय ज़रूर दिखाई दे रहा है। बिज़नेस के विस्तार के लिए आपको परिवार या ससुराल की ओर से आर्थिक मदद मिल सकती है। साझेदारी का भाव है, पार्टनर के साथ में पारदर्शिता बनाए रखें। अष्टम भाव के ग्रह कभी-कभी गलतफ़हमियाँ पैदा कर देते हैं, लेकिन गुरु की मौजूदगी अंत में सब ठीक कर देगी। नया निवेश करने का समय तो मैं बहुत ज़्यादा है ऐसा नहीं बोलूँगा। यदि आप कोई बड़ा निवेश करना चाहते भी हैं, तो 20 मई के बाद का समय ईश्वरीय मदद वाला रहेगा, लेकिन फिर भी सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करिएगा। प्रेम के संबंध की बात करूँ तो ठीक है, अब समर्पण का भाव यहाँ पर हो रहा है। सब कुछ या कुछ भी नहीं वाला स्थिति आ सकती है। ऑल और नथिंग, ये जो वाला है, ये स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अष्टम भाव का जो शुक्र है, आपके रिश्तों में एक रहस्यमय आकर्षण पैदा कर देगा। अब विदेश यात्रा या फिर सेटलमेंट की, फॉरेन सेटलमेंट की अगर बात करूँ, तो फॉरेन सेटलमेंट रुकावटें होंगी दूर, ध्यान रखिएगा। रुकावटें होंगी दूर। वृश्चिक राशि के लिए अष्टम भाव परिवर्तन और यात्रा का भी तो भाव है ना, इसलिए संभव है रुकावटें दूर हो, आपको अवसर मिले सेटलमेंट होने का, वीज़ा का या फिर आपका पीआर का, ग्रीन कार्ड का, ये सब कुछ योग आज आपके पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। यदि आपका निवेश विदेश जाने का मामला है, कानूनी अड़चनें अगर आ रही हों, तो डॉक्यूमेंट्स की वजह से फँसा था, तो बुध का मिथुन में प्रवेश करते ही बाधाओं को दूर कर देगा, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, शोध की विद्यार्थी अगर आप हैं, पढ़ाई लिखाई फोकस करिए। वृश्चिक राशि का अचूक उपाय भी मैं बताऊंगा। मानकर चलिए कि आपकी कुंडली में अगर ये ग्रह कमजोर हैं, तो जो मैं फलादेश कर रहा हूं उसका फल तो आपको मिलेगा नहीं। तो उस स्थिति में आप एक काम कर सकते हैं, आप मुझसे कंसल्टेशन लेने के लिए नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए। और आप विदेश में हैं, देश में हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, कोई भी हैं, आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। अगर मानकर चलिए कि मुझसे आप बात नहीं कर सकते हैं, तो कुछ उपाय हैं, उन उपायों को सुन लीजिए, उनको जरूर आप करिए। हाँ, गुरुवार के दिन माथे पर केसर का तिलक लगाएं और मंदिर में पीले वस्तु का, पीले फल का, पीले अनाज का दान करिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। जो शुक्र के लिए भी आप कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन सफेद चंदन का टुकड़ा अपने पास रखें और महालक्ष्मी कवच का पाठ करिए, ये भी ठीक है। और दान के रूप में आप क्या कर सकते हैं, अमावस्या के दिन रोज जरूरतमंदों को काला तिल या कंबल दान करिए। आजकल गर्मी का मौसम है, कंबल दान तो हो नहीं सकता है, ऐसी स्थिति में आप ग्रे कलर का कपड़ा कोई भी आप दान कर सकते हैं। इससे अष्टम भाव में के दोष शांत हो जाएंगे। बाकी आप
चैनल को आप अपना ख्याल रखिएगा और आपकी इच्छा शक्ति ही आपकी नियति है वृश्चिक राशि, इसे कमज़ोर पड़ने मत दीजिए। आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। आपने सब्सक्राइब किया, लाइक किया, कमेंट किया, बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे फिर मिलेंगे। हर हर महादेव।